तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महायोग ट्रेडिशन क्या है और बाकी के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से वो किस तरह अलग है। तो होता क्या है कि अगर आप तांत्रिक मार्ग में हो या फिर आप हठ योग के मार्ग में हो, तो आपको गुरुजी जब दीक्षा देंगे तो आपको कुछ बताएंगे कि भाई मंत्र पढ़ो या ये आसन करो। तो जब भी आप वो करेंगे तो उसमें आपका एक कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। यू विल बी द डूअर, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ। और थोड़ा मुश्किल भी होगा क्योंकि खुद का एफर्ट है, और साथ में ऐसा भी होगा कि आपने वो छोड़ दिया अगर, तो आपकी मेहनत गई। मे बी शायद अगले जन्म में काम आए, बट इस लाइफ के लिए तो चली गई। लेकिन महायोग एकदम डिफरेंट है। महायोग में अगर आपको दीक्षा मिलती है तो वो दीक्षा वैसे शक्तिपात की ही दीक्षा होती है, जिसमें गुरुजी क्या करते हैं, अपने चित्त शक्ति को, महायोग में ये टर्म यूज़ होता है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है उसका मतलब है माइंड स्टफ। वैसे चित्त को कंपेयर करते हैं एक तालाब से, और तालाब में अगर बिल्कुल शांत है तो हमारा चित्त शांत है। पत्थर फेंको को जो लहरें उठती हैं वैसी हमारे चित्त में लहर उठती है। अब पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा था, यस। तो होता क्या है कि महायोग बिल्कुल अलग है। इसमें अगर आपको शक्तिपात की दीक्षा गुरु द्वारा दी जाती है तो दीक्षा देने के बाद ही आपको साधन करना होता है। साधना नहीं, महायोग में इसको बोलते हैं साधन करना। कहने का मतलब आपको बैठना है और शक्ति को समय देना है कि वो आपके अंदर कुछ क्रिया कर सके। होगा क्या, जैसे ही आपको शक्तिपात मिलेगा हो सकता है 3 दिन तक आपको गुरु के पास रुकना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपको जज करेंगे, देखेंगे कि क्रिया कितनी हो रही है। क्रिया क्या होती है मैं बताता हूँ आगे। अब मान लेते हैं आपको क्रिया होने लगती है। क्रिया कहने का मतलब कुछ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होंगे। हो सकता है बॉडी के हों, हो सकता है आप कुछ बोलने लग जाओ, कुछ गाने लग जाओ, कुछ योगा का पोज, मतलब पोज कह रहा हूँ, कुछ योगा के आसन करने लग जाओ। लेकिन जब भी ये आप करेंगे ना, पहली बात तो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर से ये बात चली जाएगी या बहुत कम हो जाएगी कि आप वो कर रहे हैं। आप सिर्फ देख रहे होंगे कि आपके साथ हो रहा है। आप देखने वाले हैं कि भाई अब मेरा हाथ इधर गया, अब मैं गा रहा हूँ। आपको एक दूरी मेंटेन हो जाएगी। यू विल नॉट बी द डूअर। तो होगा क्या कि जो आपका कॉन्शियस एफर्ट है वो नहीं होगा। जो शक्ति है जिसको हठ योग में जो शक्ति है जिसको हठ योग में कुंडलिनी भी कहा जाता है, और इसको शायद भक्ति योग में अलादिनी शक्ति भी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली सेम रास्ता तो वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें शक्ति आपके लिए ऑटोमेटिक काम करती है और आपके पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, जो पड़ा है आपके अंदर, धीरे धीरे उसको साफ करती है और धीरे धीरे आपको क्लीन करती है अंदर से स्पिरिचुअली। और अल्टीमेटली जैसा कि हमारे साथ सनातन धर्म में जो एम है, जो गोल है, वही है, वो है समाधि। और सत्य क्या है, उसको प्रत्यक्ष रूप से जान लेना, उसकी अनुभूति कर लेना। अब पहली बात, तो क्या कोई भी शक्तिपात जो दीक्षा दे रहा है वो महायोग ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है? नहीं। ये जो ट्रेडिशन है बहुत पुराना है। जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग 1200 समथिंग में एक गंगाधर महाराज जी, जो गुरु हैं सबसे पहले, उन्होंने दो उनके नीचे और गुरुदेव आते हैं। फिर वहाँ से लीनेज स्टार्ट होती है। एंड 1850s में जो गुरु हैं नारायण तीर्थ जी, जो बिहार में पैदा हुए थे, वहाँ से फिर ये बढ़ता है। बीच में गैप है, कुछ नहीं पता उसके बारे में, या मे बी किसी को पता हो, आई डोंट नो। बट जो बुक्स में इंटरनेट से मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला। हालांकि इस बात से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, फालतू की बात है। फिर उसके बाद कई आश्रम से, एक आश्रम जो मैं जानता हूँ वो है देवास में, हाँ, नारायण तीर्थ ही आश्रम शायद उसका नाम है। वहाँ पर लेकिन आप उनको सुनोगे, यूट्यूब पे उनका चैनल है, तो वहाँ पर मराठी में बोलते हैं एक तो। और दूसरा जहाँ मैं गया हूँ वो है श्री माँ रुतेश्वरी निकुंज आश्रम, जामनगर, गुजरात। तो वहाँ पे क्या है, गुरु माँ हैं श्री रुतेश्वरी जी। तो वो शक्तिपात दीक्षा देती हैं और वो इस ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं। उनकी काफ़ी किताबें भी हैं। अगर आपको बेसिक्स जानने हैं तो आप, मुझे लगता है जो मैंने किया, पहले तो मैंने मेरे पास है उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जिसका नाम है द स्प्रिंग। इंग्लिश में है और गुजराती में भी है, पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी रीड है। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अलग से, तो एक स्वामी ओम तीर्थ महाराज जी जो देवास आश्रम से जुड़े हुए हैं, मतलब अब तो शरीर में नहीं है, बट उनके जो शिष्य हैं वही वो आश्रम अब चलाते हैं। तो उनकी एक किताब है गाइड टू शक्तिपात, इंग्लिश में है, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में है, लेकिन बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हो। बेसिक्स आपको सब पता लग जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी वैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो मैं भी बहुत नया हूँ। धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में और डेप्थ में मैं जाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये जो महायोग है और ये ट्रेडिशन है ये क्या है और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं।